आपको परमेश्वर धोखा नहीं देंगे। आपके द्वारा सारे परिवार आशीष का कारण बनेंगे। आपका पति, आपका बच्चा, यस, आपके प्रार्थना के द्वारा मैं बदलूंगा। तू आजा यीशु के पास। यीशु तुझे बुला रहा है। यीशु तुझे अपना काम के लिए बुला रहा है। क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा तुझे? वो हालेलुया। वो खोल के थोड़ा देर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये आंसू के बदले प्रभु आपको नया जीवन देने जा रहा है। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। मैं हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। सब बोलिए। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। सब बोलिए जोर से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। और एक बार वर्स 23 और 24। आजकल जितना भी हम लोग प्रभु के लोगों को देख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे लोग विश्वास से इन दिनों में भटक रहा है। हालेलुया। उसका कारण क्या है? कल मैंने एक मैसेज दिया मेरा यूट्यूब चैनल में, जो हर शाम को हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ में एवरी डे जो हम कर रहा है और यूट्यूब में डाल रहा है, आप उसको देखना, प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ में हम झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता और झूठा टीचर का बारे में हम बताया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने लोगों को कैसे झूठे मसीह लोगों से बचाना, कैसे झूठा टीचर से बचाना है, उसके बारे में हम थोड़ा शेयर किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभी तक वीडियो नहीं डाला, आज हमने यहाँ से या कल हम डालेंगे। हालेलुया। कल मैंने उसको शेयरिंग किया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब झूठे मसीह लोगों को और झूठे क्या बोलता है भविष्यवक्ताओं को, झूठा टीचर को विश्वास करके आप जाओगे ना, एक दिन आप भी झूठा हो जाओगे, एक दिन आप भी परमेश्वर का प्रेम से दूर हो जाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक दिन आप परमेश्वर का प्रेम से हट जाओगे। हालेलुया। और वो हटने वाला का ही दूसरा लोग कहता है वो बैकस्लाइड बोलकर, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग झूठा मसीह के ऊपर में ट्रस्ट कर करके, भरोसा कर करके आज विश्वास से अपना जीवन भटक गया है। आमीन।
तो आपका भरोसा हमारे कोई मसीही लोगों के ऊपर नहीं होना है, कोई झूठा वैश्वक्ति के ऊपर में नहीं होना है और झूठा टीचर का ऊपर में नहीं होना है। पूरा भरोसा बाइबल के वचन के ऊपर में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मरते दम तक साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या जोर से और भी जोर से ताली बजा सकते हैं आप? और जोर से, हालेलुया, आमीन। तो यहां में पढ़िए तो सब लोग कलोसियन के पत्री 3 अध्याय 23 और 24 को हम लोग पढ़ेंगे। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम जानते हो कि इसके बदले में प्रभु यीशु मसीह से तुमको प्राइस मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, उत्तर मिलेगा, आशीष मिलेगा। तुम जानते हो कि जो लोग भी तन मन से किया, परमेश्वर ने उनको आशीष यानी ब्लेसिंग किया। आमीन। किसी को भी परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया। क्या पुराना नियम में किसी को परमेश्वर ने धोखा दिया? जोर से बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किसी को भी परमेश्वर ने किसी का ऊपर में भी गद्दारी किया? किसी को भी परमेश्वर ने झूठ बोला? जोर से बोलो ना, झूठ बोला? लोग आपको झूठ बोल सकता है, आमीन। लोगों का कैरेक्टर बिगड़ सकता है, हालेलुया। जिनका सहारा से आप जी रहा है वो एक रात में टपक सकता है, आमीन। लेकिन परमेश्वर का जो कैरेक्टर में, जो स्वभाव में है, झूठ बोलने का आदत नहीं है। और एक दूसरा बात यह है कि परमेश्वर का जो आदत है वो चेहरा नहीं देखता है, रूप रंग को नहीं देखता है, हाइट ऊंचा और नीचा को नहीं देखता है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करता है, जो तन मन से करता है, उसी को परमेश्वर आशीष देता है। जोर से आमीन। चाहे आप लेबर हो, चाहे आप स्वीपर हो, चाहे आप होटल में काम करने वाला हो, चाहे आप सैलून में बाल काटने वाला हो, उसे कोई मायने नहीं रखता है, आमीन। चाहे बड़ा ऑफिसर हो या छोटा हो, परमेश्वर रूप को नहीं देखता है, आमीन। सामने वाला को बोलो परमेश्वर, जोर से सामने वाला को चेहरा देके बोलो, परमेश्वर आपका चेहरा को नहीं देखता है, आपका सुंदरता को नहीं देखता है, आपका ड्रेसिंग को नहीं देखता है। परमेश्वर वो व्यक्ति को देखता है जो परमेश्वर के लिए जो कुछ करता है तन मन से कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप भी अगर आपका घर में एक मिस्त्री को लगाओगे, वो अगर अच्छा तरह से काम नहीं करेगा, क्या आप खुशी हो जाओगे? जड़ से बोलो। आपका घर में अगर काम करने वाला कोई बहन को रखा है या माँ को रखा है, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपको खुशी होगा? क्या आप महीना महीने में उसको सैलरी दोगे? दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, हालेलुया। आप कभी भी उसको पेमेंट नहीं करोगे, कभी भी आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो कर रहा है लेकिन खुशी से नहीं कर रहा है, अच्छा से नहीं कर रहा है। झाड़ू तो मार रहा है, कोना कोना में छोड़ रहा है, बर्तन तो धुला रहा है, उसमें साबुन रह रहा है, हेलो, कपड़ा तो धो रहा है, ऊपर का तो साफ हो रहा है, लेकिन हाथ का जगह में, कलर का जगह में गंदा रह रहा है। मैं सही बोल रहा हूं? घर का पोछा तो मार रहा है, एक कोना छोड़ रहा है, दूसरा कोना छोड़ रहा है और पोछा मार रहा है। क्या ऐसा लोगों से आप बहुत खुशी हो जाओगे? जोर से बोलो। क्यों खुशी नहीं होगा आप? क्योंकि वो जो कर रहा है सही से नहीं कर रहा है। इसके बारे में आप उनको कुछ भी सैलरी नहीं दोगे, उसको आप चुमा नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा से नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर आप एक कलीसिया में आ रहा है, एक यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु का काम, यीशु के बातों को अगर आप तन मन से नहीं मानोगे, तो बाइबल कहता है आपको भी कुछ भी नहीं मिलेंगे। यह सच्चाई टीचिंग है, ये क्रीम लगाने वाला शिक्षा नहीं है, आमीन। इतने लोग आगे बढ़ रहा है, आपके सामने आने वाला आगे बढ़ चुका है, आप अभी तक नहीं बढ़ रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं आप अभी भी जो कुछ कर रहा है आप उसमें मन नहीं लगा रहा है,
खास करके परमेश्वर के काम में। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? परमेश्वर का सेवा में। बोलिए आमीन। मैंने कुछ लेबर लोग को देखा, जब मालिक सामने होगा बहुत धूमधाम से काम करता है। हेलो, जैसा ही नजर हटी तो दुर्घटना घटी। मालिक थोड़ा साइड हो जाएगा और देखना वो खुशी मर्जी काम करना शुरू करेगा। कुछ लोग खाने के बहाना में, कुछ लोग बाथरूम जाने का बहाना में टाइम को कटा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां में एक बैग सीमेंट लगेगा, कुछ मिस्त्री लोग क्या करता है, मालिक को लॉस करेगा बोल के एक बैग सीमेंट लगने का जगह में 2 बैग सीमेंट डाल देता है ताकि मालिक का लॉस हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मिस्त्री लोग जैसे तैसे काम को करके जल्दी खत्म करना है, पैसा मिलना है बोल के आधा करके चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि मालिक थोड़ी ना मालिक के साथ हम रहने वाला है, थोड़ा टाइम के लिए रहेगा और हमें पैसा पकना है, हमें हजीरा मिलना है, हमें मजदूर मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करके कुछ मिस्त्री लोग चला जाता है। आपको याद है, ऐसा मिस्त्री को कभी भी ऐसा मिस्त्री का जीवन में ना तो वो उन्नति होगा ना उसका बच्चा लोग का उन्नति होगा, क्योंकि मालिक नहीं देखने से भी क्या है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। मैं ऐसा बहुत सारा मिस्त्री को जानता हूं। आमीन। मैं ऐसा बहुत सारा ड्राइवर को जानता हूं। मालिक ने गाड़ी को तेल भराओ बोल के 500 रुपया दिया और वो 450 का तेल ढालता है और 500 रुपया का रिसीप बनाता है। हेलो, भरोसा करके पेंट लाने के लिए मालिक ने उसको 1000 रुपया दिया, वो जाके 800 रुपया के लेके आता है और मनी रिसीव वो 1000 का बना के लाता है। ये जो धोखा दे रहा है, वो जो गद्दारी कर रहा है, आपको पता है मालिक नहीं देखने से भी क्या है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। दुनिया का सीसी कैमरा से तगड़ा वाला कैमरा हमारा यीशु के पास है। जोर से बोलो हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो, जो कुछ करता है तन मन से करो। आमीन। अगर आपको यीशु के पास आ रहा है, अब यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है, तो यीशु मसीह का सेवा भी तन मन से ही करो। प्रार्थना भी तन मन से करो, विश्वास भी तन मन से करो, चर्च भी तन मन से आओ, बाइबल भी तन मन से पढ़ो, गिविंग भी तन मन से दो, ऑफरिंग भी तन मन से दो। प्रेज़ द लॉर्ड। दबाव से मत दो, जबरदस्ती मत करो। हालेलुया। दबाव से करोगे तो हम लिख देंगे, आप एक दिन आगे नहीं बढ़ोगे। आमीन। खुशी से करने वाला को परमेश्वर प्रेम करता है। आमीन बोलो जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। और एक बार बोलिए, जो कुछ करते हो, जोर से, जो कुछ करते हो तन मन से करो। आमीन। यहां में कितने लोग भाड़ा घर में रहता है, रेंट हाउस में रहता है? हाथ उठाइए। जो रेंट हाउस में बैठता है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर में बैठता है, हाथ उठाइए। हालेलुया। आप देखो, मैंने कुछ लोगों को देखा जो रेंट में बैठता है या गवर्नमेंट क्वार्टर में बैठता है ना, हेलो, वो परमानेंट नहीं है, थोड़ा दिन के लिए बैठता है, फिर भी ये लोग बहुत साफ सुथरे से बैठता है। कुछ लोगों को देखा वो रेंट में है, काल परसों रेंट को छोड़ने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी किसी को घर में जाके देखा, कुछ लोग बाथरूम में अपना से टाइल्स लगाता है, मालिक को भी पता नहीं देता है। वो सोचता है मैं थोड़ा दिन बैठेंगे तो अच्छा से बैठना है, ऐसा नीचे वाला कारपेट खुद खर्चा करके लगाता है। हेलो, आसपास का जंगल को खुद साफ करता है, मालिक नहीं करता है, वो करता है। क्यों? क्योंकि वो वहां रह रहा है। हालेलुया। सामने में कोई नाला होगा तो वो खुद साफ करता है। क्यों? क्योंकि वो रह रहा है। वो परमानेंट नहीं होने से भी क्या है, वो रेंट में होने से भी क्या है, थोड़ा दिन रह रहा है ना, वो अच्छा से रहना चाहता है। और कुछ लोग ऐसा है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, मैं उसका घर जाके देखा, वो रेंट में था, जिंदगी में झाड़ू नहीं मारा। हेलो, घर को पोछा नहीं लगाया, घर को साफ नहीं किया। मैंने एक बार उसके रूम में जाके देखा, कपड़ा कहीं और, दूसरा कपड़ा कहीं और, बर्तन कहीं और गिर के बैठ रहा है, और रूम में आते ही बदबू आया। मैंने पूछा आप उसको साफ सुथरा क्यों नहीं किया? वो बोले ये मेरा परमानेंट नहीं है। हेलो, क्या सुना आप? हम तो कल छोड़ के जाएगा, क्या साफ सुथरा करना है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। आप जानता है वो गंदगी आपके लिए कितना हानिकारक है? हेलो, आप जानता है वो गंदगी आपके लिए हानिकारक है, ये मालिक के लिए हानिकारक नहीं है। हेलो, क्या सुन रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर आप उसको साफ सुथरा करके बैठोगे, 1 साल बैठो, 2 साल बैठो, 3 साल बैठो, अगर आप साफ सुथरों से बैठोगे, वही कैरेक्टर एक दिन आपका घर बनने से भी होगा। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से, हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग परमानेंट नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा तरीका से अपना घर जैसा होकर वो बैठता है। कुछ लोग परमानेंट जॉब नहीं है, हेलो, पार्ट टाइम जॉब करता है। कोई है यहाँ में पार्ट टाइम जॉब करने वाला? हाथ उठाओ। मैं परमानेंट, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, हाथ उठाओ जो है। हालेलुया। देखो, पार्ट टाइम जॉब करने वाला भी तन मन से करता है। क्यों? यहाँ से हम जी रहा है, ड्राइवर होने से भी, होटल में होने से भी, शोरूम में होने से भी। क्योंकि एक दिन अगर आप एब्सेंट करोगे, वो दिन का पैसा आपका काट देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अच्छा से काम नहीं करोगे, आपको हटाकर कोई और को रिफरेंस कर देगा। ऐसा होता है ना? इसीलिए बहुत सारे लोग डर के वो काम को सही तरीके से करता है कि यही, इसी से हमारा गुजारा हो रहा है, इसी से हमारा परिवार पाल रहा है। आमीन बोलो जोर से। वो परमानेंट नहीं है, हालेलुया। वो पार्ट टाइम कर रहा है, फिर भी तन मन से कर रहा है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? जोर से, जोर से, जोर से, आमीन। मेरा बचपन में जब हम छोटा था, मेरा नाना नानी मुझे एक बात हमेशा सिखाया करता था कि बेटा, काम जो है अपना होता है, पैसा जो दूसरा का होता है। जो भी काम करता है तुम तन मन से करना, कि जो काम तुम कर रहा है ये काम जिंदगी भर तुम्हारा साथ रहेगा, पैसा लाइफ टाइम तक तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के घर में भी तुम काम करता है तो झूठा काम मत करना, क्योंकि तुम जिसमें भी झूठा कर रहा है, एक दिन यही झूठा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पैसा हमेशा साथ में नहीं रहता है, लेकिन जो कुछ तुम काम सीख के रखोगे, करके रखोगे, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ बना रहेगा। जोर से ताली बजाओ, हालेलुया। और उसी को तुम तन मन से करना। आमीन। क्या दोनों हाथ हिला के आप हालेलुया बोल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे इस कलीसिया में परमानेंट नहीं होने से भी, आप ईटानगर में परमानेंट नहीं होने से भी, हेलो, 2 साल, 3 साल, 5 साल होने से भी, अगर आप कलीसिया में आता है, तन मन से आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सही चीज को सीखो, आपके लिए फायदा होगा। आमीन। क्या मैं सही बोला? सही बोला? कुछ लोग क्या कहता है, हम तो ये चर्च का परमानेंट नहीं है, कभी कभी आएगा। आप कभी कभी घूमते रहो, जिंदगी भर में आप कुछ भी चीज नहीं सीखोगे। कुछ भी चीज सीखने के लिए, करने के लिए हमें रेगुलर करना पड़ता है। कंप्यूटर क्लास में एडमिशन करके क्लास जिंदगी भर नहीं जाओगे तो आप एक दिन कंप्यूटर का मास्टर नहीं बनोगे। सही बोला ना मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप टेलर मास्टर के पास गया, टेलर सीखने के लिए 1 दिन गया, 2 दिन गया, 1 हफ्ता गया, साल भर नहीं जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह अगर आप इस कलीसिया में आ रहा है, आमीन, प्रभु को विश्वास किया, जो कुछ करता है इस कलीसिया में, हमारे लिए मत करो, चर्च के लिए मत करो, यीशु को सोचकर तन मन से करो, एक दिन तुम्हारे लिए फायदा होगा। जोर से ताली बजाओ, जोर से आमीन। परमेश्वर एक दिन आपको आशीष देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, आप पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, इससे कोई लेन देन नहीं। आमीन। बाइबल का अनुसार, न्यू टेस्टामेंट का अनुसार सब लोग फुल टाइम है। आमीन बोलो जोर से। क्या दोनों हाथ हिला के हालेलुया बोल सकता है? प्रभु यही चाहता है, जो कुछ करते हो तन मन से करो। नहीं हम संडे को जाएगा, प्रार्थना करके आ जाएगा, हो गया। जीवन में ना प्रार्थना है, ना फास्टिंग है, ना बाइबल है, ना आज्ञा है, ना पास्टर है, वो खुशी मर्जी करता है। और कुछ लोग कहते हैं हम तो यहाँ में परमानेंट नहीं है, कल को ईटानगर छोड़ देंगे, हम तो यहाँ का यूथ परमानेंट नहीं है, कल यहाँ से चला जाएंगे। आपको पता है एक दिन यहाँ से दूर जाके आप पछताओगे। हजारों लोग पछता रहा है। आज हमें फ़ोन करके बोल रहा है कि पास्टर, हम आपके साथ जब रहता था मैं उसका वैल्यू नहीं समझता था, आज हम समझ में आ रहा है। गया हुआ संडे से पहले संडे, गया हुआ संडे को इवनिंग में मैंने ये शिक्षा दे रहा था, आप जो सीखोगे ये मेरा फ़ायदा नहीं होगा, आपके लिए और आपका बाल बच्चा के लिए ये फ़ायदा होगा। क्योंकि जो कुछ तुम सीखोगे वही चीज़ तुम बच्चा को सिखा सकता है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आप चर्च का पास्टर नहीं बनने से भी, मिनिस्ट्री का लीडर नहीं बनने से भी आप परिवार का पास्टर बन सकता है। जोर से ताली बजाओ, हालेलुया। आप अपना परिवार का, अपना फैमिली का एक अच्छा पास्टर बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है आप। हालेलुया। अगर आप सही नहीं हो जाओगे तो आपका बाल बच्चा कहां से सही होगा?
कल को यहाँ से रिटायर होके चला जाओगे, क्या बोलता है, ट्रांसफर होके चला जाओगे। एक दिन ऐसा कलीसिया में जाओगे जहाँ में होली स्पिरिट नहीं है, जहाँ में मोमेंट नहीं है, जहाँ में टीचिंग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज हमें फ़ोन में कहता है, पास्टर जब हम आपका चर्च में था बहुत अच्छा था, बहुत ही स्ट्रांग था, और आज यहाँ आया, हम कलीसिया में गया, चर्च गया, वहाँ का प्रीचिंग हमको सुनने मन नहीं होता है, वहाँ का गाना हमें बोरिंग लगता है। हेलो हेलो, वहाँ का बात सुनने से नींद आता है, वहाँ में वचन से ज़्यादा लेक्चर मारता है, इसीलिए पास्टर हम चर्च जाने मन नहीं है, हम अभी चर्च जाना छोड़ दिया पास्टर, अभी हम कमज़ोर होते जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं पास्टर मैं बैकस्लाइड हो रहा हूँ। मैं उसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो यहाँ था वो टाइम नहीं दिया है। जब वो हमें टाइम मिला सो के बैठा है, जब उसको टाइम मिला मोबाइल दे के बैठा है, जब टाइम मिला दोस्तों के साथ घूमने के बैठा है। आज वो हमें कमज़ोर होके बैठ रहा है, उसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आमीन। अगर आज वो यहाँ से सीख के जाता तो अपने घर में वो खुद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाना था। खुद 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 जोर से बजाओ ताली अगर आपको समझ में आ रहा है तो। कुछ लोग ये बात नहीं समझेगा, लेकिन जो नहीं समझा वो आपके लिए लॉस है। आमीन। यहाँ में हमारा फायदा कुछ नहीं है। हालेलुया। ये सारे फायदा आपका है, और आप अच्छा से करोगे तो सारे आशीष आपको ही मिलेंगे। इसीलिए प्रियो, टाइम एक ही बार आता है, हमेशा नहीं आता है ना। परमेश्वर ने आपको ईटानगर में रखा है, ये चर्च में लेके आया है, जस्ट टाइम पास करने के लिए नहीं। आमीन। तन मन से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ क्वेश्चन है पूछो, कुछ जानता है तो बताओ। आमीन बोलो जोर से। सही बोला ना मैं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपके पास आइडिया है हमें दो, कुछ करने आता है तो करो। नहीं हम तो ये चर्च का नहीं, हम नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो लोग करेगा, वह ये लोग करेगा। नहीं, ऐसा मत करो। आप जैसा ये चर्च में करोगे ना, आने वाला दिन में जो भी कलीसिया में जाओगे आप ऐसा ही हो जाओगे। आपका बच्चा भी एक दिन ऐसा होगा, आपका परिवार ऐसा होगा, क्योंकि जो ब्लेसिंग है ना ऊपर से आता है, आपसे जाएगा। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए आप जो करता है तन मन से करो। इसके बदले में इंसान आपको कुछ दे या ना दे, इसके बदले में परमेश्वर आपको मिरास देंगे, रिवॉर्ड देंगे, प्राइज देंगे, आशीष देंगे, ब्लेसिंग देंगे। अच्छा से बजाओ ना बजाने वाला अभी। हालेलुया। हमारा इस कलीसिया से बहुत लोग 3 साल 5 साल चर्च आता है बोलकर आया है। हेलो। आज बहुत सारे लोग दूर जाके ठंडा हो गया है। बहुत सारे लोग चर्च जाना छोड़ दिया। फोन करके कहता है पास्टर जब आपका चर्च में था ना बहुत स्ट्रांग था, मैं आपका चर्च को मिस कर रहा हूं, आज हम चर्च नहीं जाता हूं पास्टर। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तुम्हारा लिए, क्योंकि मैं प्रार्थना करने से भी कैसा होगा, क्योंकि तुमने वक्त नहीं दिया परमेश्वर को। अगर तुम यहां सीखता तो वहां जाके तुम दूसरा को सिखाने वाला बन जाना था। पास्टर नहीं बनने से भी तुम हाउस फेलोशिप का एक लीडर बनना था। बोलिए आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने वाले को बोलो ये वचन आपके लिए है। तन मन से करो। जोर से बोलो तन मन से करो। पवित्र बनो ये नहीं बोल रहा है, जोर से। होली बनो ये नहीं बोल रहा है, धार्मिक बनो ये नहीं बोल रहा है, सफेद कपड़ा पहन के मार्केट में घूमो ये नहीं बोल रहा है। क्या ये बाइबल में ऐसे लिखा है? क्या ऐसे लिखा है? प्रभु का बारे में सीखने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए सफेद कपड़ा पहन के मार्केट में घूमना है बोल के बाइबल में है? जोर से बोलो। येलो कपड़ा पहन के घूमना है बोल के लिखा है? रेड कपड़ा पहनना है बोल के लिखा है? नहीं। आमीन बोलो जोर से। हमें साधारण आदमी जैसा बन के हम जी सकता है, साधारण व्यक्ति बन के हम प्रभु के लिए कर सकता है। आमीन। और बाइबल कहता है तुम तन मन से नहीं करने के वजह से तुम्हारा सारा रास्ता ब्लॉक है। तन मन से नहीं करने के वजह से सारे आशीष तुमसे हटकर किसी और के पास जा रहा है। हेलो। परमेश्वर पहले किसी को देखता है। क्या आप अभी तक कोई भी छेद वाला बाल्टी में पानी डालोगे? जोर से बोलो। छेद वाला बाल्टी में पानी भराओगे? आवाज निकालो ना। छेद वाला बोरा में बस्ता में चावल डालोगे? क्यों नहीं डालोगे? एक जगह से डाल रहा है और एक जगह से निकाल रहा है ना। जो ठहरता ही नहीं, ऐसा बस्ता में कोई भी चावल नहीं डालेंगे, धान नहीं डालेंगे। छेद वाला
बाल्टी में कोई भी पानी नहीं डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां में कहता है तुम जो भी कुछ कर रहा है तुम छेद वाला थाली में रख रहा है, तुम छेद वाला थैली में, थैली बोले ना, स्टोर में रख रहा है। सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका कारण क्या है कि तुम जो कुछ कर रहा है तन मन से नहीं कर रहा है। तुम पहले प्रभु का काम तन मन से करो, तुम्हारा थैली भरा रहेगा। थैली मालूम है ना, जो पहले जमाना में होता था ना, बैग जैसा जो लोग रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इतना रात दिन मेहनत कर रहा है, इतना कमा रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है पसीना, कहाँ जा रहा है मेहनत, कहाँ जा रहा है आंसू, कहाँ जा रहा है तकलीफ? छेद वाला थैली में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? तन मन से नहीं करने के वजह से आशीष के जगह में श्राप आ रहा है। बाइबल में लिखा है ना, प्रभु के सेवा को जो ढिलाई से करेगा उसे श्राप आएगा। क्या सुना? प्रभु को जो मानता है सही तरीके से नहीं मानेंगे, क्या होगा? श्राप आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार पढ़िए, एक वचन पढ़ के और आगे हम खत्म करेंगे। यिर्मयाह चैप्टर में आइए तो 29 में, उसके बाद हम अपना प्रचार में एक वर्ड बोल के खत्म कर जाएंगे। कितने लोग ये वचन को जानता है? ओके। यहां में लिखा है कि परमेश्वर के जो काम है, परमेश्वर का जो सेवा है, ढिलाई से मत करो। 48 का 10 देखो। यहां में प्रार्थना करने मन नहीं है, जबरदस्ती हालेलुया हालेलुया, अभी ठंडा दिन आ रहा है और भी हालेलुया भी गायब होगा। हेलो, सही बोलो ना? हाँ ना, बोलो ना। कंबल को पकड़ेगा, ओ हालेलुया प्रार्थना करे, आमीन, काल कर लेगा। बाइबल खोलेगा, प्रभु ने ऐसे ऐसे, क्या है समझ में नहीं आता। काल पड़ेगा। कितना काल चला गया, अभी आप अकाल में घुस गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पहले ही ध्यान देता तो आज एक गुरु बन जाना था आप। आमीन बोलो जोर से। पहले से ध्यान देता तो अपने आप को आप मजबूत कर देना था। हालेलुया बोलिए जोर से। हाँ पढ़िए तो मैडम 48 वर्स 10। श्रापित है वो, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। यहोवा का काम आलस से करता है। अलस, यहाँ में मैडम का बाइबल में अलस बोलता है, लेजी, और हमारे यहाँ से ढिलाई। चर्च में जाने मन नहीं है, क्या करेगा? नहीं जाएगा तो कर्ज मिलेगा, जाएगा। चर्च में आके गाना तो क्या गाएगा, हो जाएगा। आया गाना ज़्यादा हो गया, ऑफर हो गया, बच्चन को बोलने से ठीक है, ओ प्रार्थना करो बोलने से ऐसे ऐसे दूसरा को देखते रहेगा। करने मन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। आने मन नहीं है, जाने मन नहीं है। और ऐसा लोग ज्यादा कर्ज ब्रेकिंग प्रार्थना करता है। कुछ सुना है? क्या सुना है आप? ढिलाई से करने वाला लोग क्या ज्यादा प्रार्थना करता है? कर्ज ब्रेकिंग। पास्टर मेरा ऊपर में जनरेशन का कर्ज है, ब्रेकिंग प्रार्थना करो। हम जितना भी ब्रेक करो आपके ऊपर में आते ही रहेंगे। क्यों? आप प्रभु को तन मन से नहीं मानने का वजह से श्राप आपका पीछा करते रहेंगे। श्राप को तोड़ने के लिए ब्रेकिंग प्रार्थना नहीं, श्राप को तोड़ने के लिए तन मन का जरूरत है। तन मन का जरूरत है। जोर से ताली बजाओ ना अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बोलो हालेलुया। प्रार्थना जैसे तैसे करता है, बाइबल जैसे तैसे पढ़ता है, विश्वास जैसे तैसे करता है, चर्च जैसे तैसे आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जोर से बोलो। 20 साल हो गया अभी भी जैसे तैसे, 50 साल हो गया अभी भी एक भी वचन नहीं पढ़ता है। ऐसा आदमी को ब्लेसिंग नहीं मिलेगा तो क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग मिलेगा ऐसा आदमी को? श्राप नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? क्या ये मेरा बाइबल में है? आपका बाइबल में नहीं है? परमेश्वर को जो ढिलाई से मानता है वो अभिशाप आएगा, श्राप आएगा उसका बिजनेस में, उसके परिवार में, उसके बच्चा में, उसके घर में, नाती पोती में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु को मानता है तन मन से मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ता है तन मन से पढ़ो, प्रार्थना करता है तन मन से करो, ऑफरिंग देता है तन मन से दो, टाइट देता है तन मन से दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्ती मत दो। हालेलुया। कुछ लोग देखना कभी देगा कभी नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, देगा तो क्या होगा, ऐसा सोचकर आप ऐसा मत करो, क्योंकि प्रभु ऐसा चीजों से आशीष नहीं देंगे और बर्बाद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का आज्ञा को मानो। आमीन बोलो जोर से।
हमें दया मत करो, परमेश्वर के बात को मानो। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलो जोर से, दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो जो, सामने वाला को चेहरा देके बोलो जो परमेश्वर के काम, परमेश्वर के चर्च में, विश्वास में, प्रार्थना में, फेलोशिप में, फास्टिंग में, प्रोग्राम में जाने के लिए लेजी करता है, ढिलाई करता है, आलसी करता है, उसे बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। मिलेगा? क्यों बोला मिलेगा? मिलेगा? इस वचन में मिलेगा बोला? कभी नहीं मिलेगा। आप देखो, किसी का बीमार होने से लोग 3 दिन छुट्टी ले लेता है, 1 महीना छुट्टी लेके बीमारी का पीछा करता है। लेकिन चर्च में प्रोग्राम है बोलने से, पास्टर टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, स्टॉप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा थोड़ी ना आपको मांगता है। हेलो, अभी भी बहुत लोग हमको बोल रहा है, पास्टर हम तो नहीं सकेगा होगा। आप किसके लिए कर रहा है यार? प्रभु के लिए करो। बंद करो 3 दिन दुकान, छुट्टी लो उस नौकरी से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सेवा आगे करो तो प्रभु आपके काम करेंगे। ताली बजाओ जोर से कम साल में 1 बार तो प्रभु को लिए कुछ करो। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहता है मैं समाज में आशीष का कारण बनना चाहता हूं, एक ब्लेसिंग का कारण। आमीन। आपको पता है हमारा कलीसिया में ऐसा शिक्षा होता है ना, इसीलिए यहां से देखो, सबको चेहरा देख के रखो। आने वाला हफ्ता में यहां से कुछ गायब होगा। ऐसा वचन उन लोगों को पसंद नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा संदेश उनको नहीं चाहिए। उसको क्या संदेश चाहिए मालूम? शैतान कैसे निकलता है, शैतान को भगाता किससे है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर आप लोग का चर्च में शैतान नहीं भगाता ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। हेलो, आप बताओ शैतान को भगाना इंपॉर्टेंट है या शैतान को कुचलना इंपॉर्टेंट है? आपका घर में एक सांप घुस गया, सांप को निकालना इंपॉर्टेंट है या मारना इंपॉर्टेंट है? हम भगाता नहीं, हम उसको मार देता है। ताली बजाओ जोर से। हम उसको कुचल देता है। हमें मारने का अथॉरिटी नहीं, सांप और बिच्छू को कुचलने के लिए अधिकार दिया है। कुछ समझ में आया? सामने वाला को बोलो सांप और बिच्छू को भगाते रहोगे, मौका मिलेगा तुम्हें डसेगा। आमीन। हम भगाता नहीं है, हम उसको कुचलता है, क्योंकि वचन में हमें भगाने के लिए आदेश नहीं मिला, हमको उसका सिर को कुचलने के लिए किया। क्योंकि हम जितना प्रभु के साथ कनेक्ट होगा उतना शैतान खत्म होगा, उतना कर्स ब्रेक होगा, उतना बंधन टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और आगे खत्म करने वाला हूं। और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। वो भी जो गाली सुनना नहीं चाहता है, हेलो, शर्मिंदा होना नहीं चाहता है, निंदा सुनना नहीं चाहता है। सुन रहे हैं आप लोग? कुछ लोग क्या बोलते हैं, पास्टर हम ना नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा? जोर से बोलो नॉर्मल। आज तक कोई नॉर्मल लोग कहानी रचा है क्या? हाँ, जोर से बोलो। कोई नॉर्मल लोग को बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिला ऐसा है? एड नॉर्मल बन गए कुछ लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। मोसेस को देखो, पागल जैसा हो गया, सब कुछ छोड़ के निकल गया। मोसेस को देखो, अब्राहम को देखो, ये लोग नॉर्मल मिलके परमेश्वर का आशीष को नहीं मिला है। नॉर्मल लोगों के लिए ये मैसेज नहीं है। आमीन बोलो जोर से। प्रभु नॉर्मल को नहीं ढूंढता है। आमीन। एड नॉर्मल होना है, पूरा पागल जैसा प्रभु के लिए खो जाना है तन मन से। डेविड को देखो, पागल जैसा कपड़ा खोलकर पब्लिक के बीच में जाके वर्शिप करने लगा है। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जानता है ये नॉर्मल बनेगा कहां से? आपका मन में आया? आपके बगल वाला से, आपका फ्रेंड से लगा है नॉर्मल बनने का एनॉइंटिंग। क्या मैं सही बोला? आपके बगल वाला से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कलीसिया से, आपका फ्रेंड से, आपके दोस्तों से नॉर्मल बनने का आदत आप में लग चुका है, क्योंकि वो भी नॉर्मल है इसीलिए आप नॉर्मल है। हमारा यीशु मसीह वो नॉर्मल नहीं किया है, यीशु मसीह भी एक नॉर्मल जैसा काम किया, किसी का नहीं सुना है। आमीन बोलो जोर से। इतना मारा पीटा फिर भी किसी को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ तन मन से उसका इच्छा को पूरा किया है, सारे दुनिया का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपके लिए ये गुड न्यूज है, आप भी ये कर सकता है। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात याद करो,
जहां लाइट जलता है वहां क्या कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है? जड़ से बोलो। जहां में चीनी का डब्बा है वहां में चींटी नहीं आता है? नहीं आता है? नहीं आता है? पास्टर हमको ना टेम्पटेशन नहीं चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमने ऐसे ही आना चाहता हूं, ये उसके लिए ये मैसेज नहीं है। क्योंकि चीनी भरेगा तो चींटी आएगा। ठंडा दिन आ रहा है, जाके देखना आपका घर में भी आ रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से। लाइट जलेगा, कीड़ा मकोड़ा आएगा। आप जब शाइनिंग होना स्टार्ट करोगे, प्रभु में आगे बढ़ना शुरू करोगे, आपके आसपास के लोग सब निकाल के आपको रोकेंगे। तुम पागल हो गया, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पागल हो गया, पोल एडनॉर्मल जैसा था, पागल जैसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों ने बोला पोल तू एडवोकेट है, तू ज्यादा किताब पढ़ा है, तेरे पास ज्ञान ज्यादा है। दुनिया का लोगों का दिमाग को देखो ना। पीटर को बोलते तू अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानता, बेकार है। फिर पॉल को कहता है तू पागल हो गया, ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो गई। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई भी प्रभु के नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है और अनपढ़ लिखाई भी प्रभु के नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग तन मन से प्रभु के लिए करता है वो प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो आमीन। कुछ लोग कहते हैं ना ये अनपढ़ है, ये कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए ऐसा करता है। अरे पॉल को भी क्यों बोला तब तो? ये ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो गया, पागल हो गया है। हेलो, दो प्रकार के लोग हैं प्रिय भाई बहन। अगर आपको प्रभु से बड़ा आशीष चाहिए तो इसका सामना आपको करना होगा। आमीन बोलो जोर से। कीड़ा मकोड़ा से बच के निकलना होगा, चींटी से भाग के निकलना होगा। आमीन बोलो जोर से। फेस करना होगा। आप बच जाओगे, उसके बाद आप अपना बच्चा को बचा सकता है। आप बच जाओगे, आप अपना सोसाइटी को बचा सकता है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। तन मन से करो, बोलो तन मन से करो, इसके बदले परमेश्वर से मिलेगा। आमीन। और बहुत था मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन आप लोग बहुत जल्दी आता है। संडे का दिन, ठंडा मौसम है, चर्च स्टार्ट होता है 9:30 को और आप आता है 11:30 को। इतना जल्दी, और 12 बजे से पहले छुट्टी करने के लिए सपना देख लेता है, क्योंकि आप सिर्फ प्रेजेंट करना है चर्च में। प्रेज़ द लॉर्ड। जाके एंट्री करके हम आया था, संडे गया था, सिर्फ प्रेजेंट करने आ रहा है ना। हेलो, समझ में आया? ये लोग के लिए ये सब आशीष नहीं है। आमीन बोलो जोर से। आपको पूरा आशीष चाहिए तो ये लेजीनेस से हटना होगा। दुनिया में प्रभु के लिए भी आप कुछ करना होगा, प्रभु के लिए तन मन से करना होगा। फुल टाइम या पार्ट टाइम मैं नहीं जानता हूं कि जो भी कर रहा है आप तन मन से करो। ये 2 पॉइंट। और 3 नंबर पॉइंट बोल के अभी हम खत्म करूंगा। क्या आप सुनोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे करोगे? आपको कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। सामने लगा बोलो, प्रभु को खुश करने के लिए, जल्दी जल्दी बोलो, प्रभु को खुशी करने के लिए पैसा दे के खुशी नहीं कर सकता है। हर चीज पैसा से नहीं होता है। क्या हर चीज पैसा से होता है? होता है? हर चीज प्रिय पैसा से नहीं होता है। हर चीज को कुछ चीज है जो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या यीशु मसीह का 12 चेला कोई धनी था? जोर से बोलो। पैसा था? बैंक बैलेंस था? स्पॉन्सर करने वाला था? यीशु मसीह को पैसा दिया? क्या दिया? 12 चेलों में से यीशु को क्या देके इतना पसंद कर दिया ताकि यीशु 12 में से एक को भी नहीं छोड़ा? पैसा दिया? जोर से बोलो। पैसा दिया? कपड़ा दिया? बिल्डिंग बना दिया? क्यों? प्रभु इस 12 को छोड़ा नहीं है। अब जानता है ये 12 का अंदर में क्या क्वालिटी था? ये 12 का 12 कुछ चीज प्रभु के लिए सैक्रिफाइस किया। यीशु को मिलते ही पीटर जाल और नदी को सैक्रिफाइस किया। अपना काम यीशु मसीह के लिए, अपना काम छोड़कर वो यीशु का काम करने के लिए अपने आप को यीशु मसीह के लिए रिस्क लेके जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया है। प्रभु मैं आपको पैसा तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपका काम कर सकता हूं प्रभु। पीटर क्या बोलते हैं, मैथ्यू टैक्स कलेक्टर ऑफिस में बैठ रहा था, पैसा पकड़ रहा था। यीशु ने एक ही बात बोला, पीटर मैथ्यू मेरे पीछे आ। वो ऑफिस को सेक्रीफाइस कर दिया, किसी और को छोड़कर, पैसा को छोड़कर वो यीशु को फॉलो करने लगा है। हेलो, आपको भी कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। आमीन बोलो जोर से। हमेशा आप बिजी बोलते रहोगे, हमेशा आपके पास टाइम नहीं है बोलते रहोगे, हमेशा आप लेजी होते रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं प्रियो।
अब्राहम अपना माँ पिताजी का घर को सेक्रीफाइस किया, अब्राहम अपना माँ पिताजी के जमीन को सेक्रीफाइस किया, अब्राहम अपने लोगों को सेक्रीफाइस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई साथ दो ना दो, हम अपना जीवन यीशु के लिए दे दूंगा, मैं यीशु के लिए काम करूंगा। सामने लोगों बोलो, आपको भी कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। जोर से, सेक्रीफाइस करना होगा, बलिदान देना होगा। बिना बलिदान से उद्धार होना नामुमकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम में जो भी मंदिर में आता था बलि चढ़ाने के लिए भेड़ बकरी लेके आता था। आज भी मैं लिपिकस में पढ़ रहा था सुबह। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग 2 जोड़ी कबूतर लेके आता था, कुछ लोग भेड़ का बच्चा लेके आता था, उसको बलि चढ़ाने के लिए। बलि चढ़ाने से उनके पापों को क्षमा मिलता था। हेलो, आज नया नियम में आपका कबूतर नहीं, आपका भेड़ बकरी नहीं, आपका बलिदान प्रभु चाहता है, आपका बलिदान चाहता है। आमीन। और बाइबल के अनुसार बिना बलि दिए हुए आपके पापों को क्षमा नहीं मिल सकता है। कितना लोग सोचता है मेरे पूरा पाप क्षमा होना है। आप अपने आप को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। आमीन बोलो जोर से। यीशु मसीह आपका और मेरे लिए सैक्रिफाइस हुआ है ना? हुआ है ना? हुआ है ना? नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ है? जब यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए वो सैक्रिफाइस हो सका है, बलि चढ़ा सका है, आप और हम क्यों उसके लिए बलि नहीं चढ़ा सकता है? कहाँ है प्यार? आमीन बोलो जोर से। आज कितने लोग अपने आप को बलि चढ़ाएगा? बाइबल में लिखा है जो अपने आप को बलि चढ़ाता है उसी को आत्मिक आराधना कहता है, उसी को स्पिरिचुअल वर्शिप कहता है, गाना से नहीं। कुछ लोग हमारा गाना को कमेंट करते रहते हैं ना, वर्शिप को, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। ये से इंपॉर्टेंट हमारा क्या बोलता है, सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट है। आमीन बोलो जोर से। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। हेलो, बोलता है ना पृथ्वी के लोग, कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। आमीन। तो आज मैं छोड़ने का बारे में भी नहीं बोलता हूं, कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। रोमन्स चैप्टर 12:1-2 में ऐसा लिखा है। जल्दी पढ़िए तो मैडम, उसको पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, प्रेम को याद दिला रहा हूं मैं तुमको, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसको काल पुरुष में अच्छा से बताएंगे। अपना शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को सोचकर बलिदान करके चढ़ाओ। बलि चढ़ा दो। ये कौन सा बलि? गला काटने के लिए नहीं। आप बोलता है ना फेलोशिप आने के लिए टाइम नहीं, आप अपना काम को उसी समय सैक्रिफाइस करना होगा। फास्टिंग आने के लिए टाइम नहीं, वो फास्टिंग का समय में वो काम को, दुकान को, आपको बिजनेस को 3 दिन के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। आमीन बोलो जोर से। प्रोग्राम जाने के लिए टाइम नहीं, वो प्रोग्राम के लिए आपको सैक्रिफाइस करना होगा। हालेलुया। वो बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए आपको कुछ टाइम में निकल कर, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसा आप मोबाइल देखने का आदत है वो आदत को छोड़ना होगा। आप गप्पा मारने का आदत है उसको आपको सैक्रिफाइस करना होगा। आमीन बोलो जोर से। पूरा जीवन सैक्रिफाइस करना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा। जब पूरा जीवन बलिदान दोगे तब आप सब कुछ तन मन से कर सकता है। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। आज कितने लोग बलि चढ़ाने के लिए तैयार है? पिंटू ब्रदर एक सेकंड इधर आओ जल्दी, मैं अभी खत्म करना चाहता हूं। क्या उसके लिए ताली बजा सकता है आप? जल्दी आइए। अब यहां पे क्रूस में लटको। देखो यीशु मसीह ऐसा ही लटका है ना, ये नीचे लटक रहा है, यीशु ऊपर में लटका हुआ था। सुनो, ऐसा लटका है ना। जब हम अपने आप को बलि चढ़ा देता है, क्योंकि एक बलि चढ़ाने वाला का साथ अगर हमको संबंध बनाना होगा तो हमें भी उसके साथ बलि चढ़ा के मरना हो। हमें बोलो जोर से, हमें भी बलि चढ़ाना होगा। हेलो, इमेजिन मारो यीशु मसीह का मृत्यु हाथ खोल के क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? बहुत लोगों को देखना ऐसा मरता है, मरता कि नहीं मरता है? ऐसा मरता है ना, ऐसा मरता है कि नहीं? कुछ लोग ऐसा मरता है ना, कुछ लोग ऐसा मरता है ना प्रकार का ना, कुछ लोग देखना ऐसा बंद करता है, लोग खोल देता है। लेकिन मेरा यीशु का मृत्यु खोला हुआ था। इसका मतलब तुम सब आओ मेरे पास,
तुम सबके लिए मेरे पास जगह है, सबके लिए प्रेम है। और पौलुस कहता है जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया उसी दिन मैं अपने आप को यीशु मसीह के साथ बलि चढ़ा दिया है। अभी हम यहूदी नहीं हैं, अभी हम लोकल नहीं हैं, अभी हम नॉन अरुणाचली नहीं हैं, अभी हम कमजोर नहीं हैं, हम पूरा यीशु मसीह का है। अब जीना भी यीशु, मरना भी यीशु, आगे बढ़ना भी यीशु, पीछे जाना भी यीशु, सब कुछ मैं यीशु के लिए करने के लिए तैयार हूं। हेलो, कुछ समझ में आया? कितने लोगों को पास घाव होके देखा शरीर में? घाव होके देखा? कितना दर्द है? कितने लोगों का पांव में खिली घुस के देखा, कांटा लग के देखा? दर्द होता है? छोटा सा कांटा लगने से 3 रात हल्ला करता है, आप पूरा अनाउंसमेंट करके घूमता है, कांटा लगा, कांटा लगा, आया आया आया। मेरा यीशु मसीह को देखो, इतना खिली माथा में मारा, क्या बोलते, कांटा लगाया, सारे खून खत्म हो गया है। और कांटा सिर्फ मुकुट पहनाया नहीं, बाइबल के अनुसार कांटा का मुकुट रख के उसको मारा है, अंदर से पूरा खून निकल के आया। हेलो, ये सब कोई ड्रामा नहीं था, ये आपके लिए और मेरे पापों के लिए वो मरा है। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका ये खिली का इतना दर्द है तो इतना कांटा का दर्द नहीं है क्या? हाँ, बाइबल में उसका शरीर में इतना मारा, उसका शरीर को एक बेजी रखने का जगह नहीं था, पूरा मीट पूरा पीस दिया है। और आप एक तो कांटा के बारे में हल्ला करता है, कांटा लगा, आया आया, वो खिली लगा, आया दर्द, वो मेरा ये दर्द, मेरा वो दर्द, मैं नहीं सकता। कर सको? आमीन बोलो जोर से। क्या वो क्रूस से भी ज्यादा दर्द है आपका शरीर? क्रूस से भी ज्यादा बीमार आपको तड़पा रहा है? क्रूस को देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे दर्द ठीक हो जाएगा। क्रूस को देखो, सारे समस्या ठीक हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। ऐसा बाइबल में लिखा है। आमीन। यीशु हमारे लिए मर गया, उस यीशु के लिए अब तन मन से नहीं करता है। और एक बात है कि ये यीशु मरते दम तक कब्रिस्तान में भी आपके साथ होगा। आप दूसरा का काम करने के लिए इतना पागल, दूसरा के लिए इतना समय, पूरा तन मन दे देता है आप। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई थोड़ा सा प्यार से बात कर दिया, उसके लिए मरने के लिए आप तैयार होता है। कोई 2-3 बार 3 वर्ड बोल दिया, आई लव यू, वाओ, वो आई लव यू मुझे बोलता है, वह सपना में आने लगता है आपका। हेलो, सही बोला मैं? आप सपना देखने लगता है, वाह क्या होगा क्या होगा। वो कितने लोगों को आई लव यू बोला होगा आपको पता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उसके लिए पागल हो जाता है। ये दुनिया का आई लव यू में, समझ गया, दुनिया का जो आई लव यू है ना, जिसको लोग अलग अलग तरीके से बना दिया है। आपने गाना सुना हो ना, प्यार तो अंधा होता है, प्यार तो गूंगा होता है, सुना है ना? ये दुनिया का प्यार गूंगा है, दुनिया का प्यार अंधा है, दुनिया का प्यार लुटेरा है। मेरा यीशु मसीह का प्रेम अंधा नहीं बनाता है, आंखों के पट्टी खोल देता है। हमारा यीशु का प्रेम गूंगा नहीं बनाता है, गूंगे लोगों को बोलना सिखा देता है। बाद में हम लोग ऐसा गाना बनाएगा, ताली बजाओ जोर से। वो गाना को बहुत कमेंट कर रहा था लोग, ये पृथ्वी के लोग हैं, लव इज ब्लाइंड बोलता है ना, ये पृथ्वी का लव जो ब्लाइंड है। परमेश्वर का लव ब्लाइंड नहीं है, परमेश्वर का लव ओपन करता है सब कुछ। आमीन। यीशु मसीह ने कुछ भी छुपा के नहीं रखा, सब कुछ खोल दिया है। और वो प्यार आज इस कलीसिया में आपके ऊपर आने जा रहा है। अगर आज आप तन मन से करोगे, प्रभु का प्रेम से आज आप भर जाओगे, पवित्र आत्मा का प्रेम से भर जाओगे। हालेलुया बोलो जोर से। कितने लोग पानी पी के देखा है? पानी ऐसे पीता है ना, कुछ लोग पीता है ना। अभी पवित्र आत्मा का प्यार को आप पी सकता है इस चर्च में। आमीन बोलो जोर से। अभी ये चर्च अब सेटिस्फाई होके जा सकता है। हालेलुया। कितने लोग पीना चाहता है? प्रभु मैं तेरे लिए बलि चढ़ाना चाहता हूँ। क्या यीशु मसीह सिर्फ 3 शब्द बोला, आई लव यू बोला? जोर से बोलो, आई लव यू बोला? क्या 2-3 बार आपको मैसेज किया? जोर से बोलो, सिर्फ मैसेज किया? नहीं, वो आपके साथ परमानेंट रहना चाहता है। ओ हालेलुया। वो छुप छुप के नहीं, वो खुल्लम खुला प्यार किया हमसे। आमीन। उसके लिए आज बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। आज निर्णय लो, पापों से कन्फेस करो, प्रभु मैंने बहुत गलती किया, मैं तेरे काम में तन मन से नहीं किया प्रभु, इसी के वजह से सारा समस्या से आपको गुजरना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु आपको पनिशमेंट नहीं दिया है। आमीन बोलो जोर से। आपके जीवन में जो भी समस्या हो रहा है वो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। आपके बुराइयों ने आपका रास्ता बंद कर दिया है। आज निर्णय लो, आज ही आपका रास्ता खोल जाएंगे। आज अभी 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 सारे बॉन्डेज टूट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अच्छा से बैठिए। ओ प्रभु को बोलिए, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु। यस, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। जो करना मैं उसका बदला मैं तुम्हें दूंगा। यस, मन से करो, लोगों का बात क्यों परमेश्वर, क्यों तुम्हारे बीच में क्यों परेशान हो, क्यों इस जीवन में तुझे दे रहा हूं। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। दोनों हाथों को उठाते हुए तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरी अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरी अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरी अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरी अंदर तेरी चाहतों को भर दे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरी हर ख्वाहिश को परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन रहा अपनी है। आदत बना लूं, आपके आंसुओं को देख ऐसा रहा है। मुझको बना, उनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मुझको बना। मेरी अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, कुछ लोग बहुत सारी चीजों मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। परमेश्वर जिसको चिल्लाने मन है चिल्लाते हुए मैं प्रार्थना तुझको करो। पसंद कंट्रोल मत करो। हालेलुया। तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यस परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। मेरे आदत को तेरे जैसा बना प्रभु, मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर प्रभु। आमीन। हालेलुया। सब थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए, थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रास्ता खोलेंगे, आपका पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। धन्यवाद यीशु मसीह, आवाज धन्यवाद देती हो सक्सेस प्रभु। होंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। परमेश्वर के लिए हर एक टाइम को दे प्रभु रहा आपके है। हाथों में फिर से परमेश्वर समर्पित का करते हो सेवा कर अब्बा। रहा है। इसी तरह प्रभु आगे का चर्च समय का को भी तो सेवा ले कर चलिए, रहा वो है। प्रार्थना करते हो अब्बा। प्रार्थना सब कुछ करो, आपके प्रार्थना हाथों में करो, देती दोनों हो, हाथों जो को जिससे उठाते हुए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्यार चाहिए। जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको जीवन दे रहा है। आपका बीमारी आपको नहीं मरेंगे,
आपका किडनी लीवर फेलर आपको नहीं मारेंगे, आपका दर्द कुछ नहीं कर सकता है आपको। न्यू लाइफ प्रभु आज दे रहा है आपको, नया उम्र दे रहा है आपको, लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ, हेल्दी लाइफ प्रभु दे रहा है, दे रहा है। आपका बेटा बेटी प्रभु का काम में आ रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। आपका पति आपके घर में, आपका पति आपको सपोर्ट में आ रहा है, वो प्रभु का काम करने जा रहा है, आपका दुआ सुन रहा है प्रभु। रिसीव करो, रिसीव करो। ओ परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम, जीसस, हालेलुया। ओ शथरा दरा दरा बशंदरा दरा दरा बरा बरा, हालेलुया लो, हालेलुया लो। एक ऐसा प्रेम है तेरा जो तूने हमारे लिए किया, जो तूने हमारे लिए किया। यस 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 यस। बहन, आपका दुनिया से माँ बाप आपको छोड़ के जा सकता है, आपका पति आपको छोड़ के जा सकता है, आपका बहन आपको छोड़ के जा सकता है, लोग आपको धोखा देकर प्रोमिस कर आधा रास्ता में छोड़ के जा सकता है। यीशु छोड़कर नहीं जाएंगे। देखो देखो देखो, कुछ लोगों को शैतान अभी रोने नहीं दे रहा है, कुछ लोगों को शैतान दबा के रखा है, दबा के रखा है, मन खोलने नहीं दे रहा है, चिल्लाने नहीं दे रहा है, चिल्ला नहीं पा रहा है। यस यस यस। यीशु प्रभु, हम तेरे लिए करना चाहता हूँ, गाली भी खाएंगे तेरे लिए, आंसू भी बहाएंगे तेरे लिए, रोएंगे तेरे सामने तेरे घर में, बदनाम भी सह लेंगे तेरे लिए। मुझे तेरा प्यार चाहिए, तेरे दया चाहिए। जो बहुत रो रहा है, बहुत रोने मन हो रहा है, जो बहुत रोने मन हो रहा है, वो लोग आगे आइए, खड़ा होके, जल्दी खड़ा होके। जो जिसके आंसू निकल रहा है, जिसका दिल टूट रहा है, जिसको लग रहा है मुझे यीशु का प्यार चाहिए, मैं बदलूंगा, तू आ जा यीशु के पास। यीशु तुझे बुला रहा है, यीशु तुझे अपना काम के लिए बुला रहा है। क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा तुझे? वो हालेलुया। वो खोल के थोड़ा देर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये आंसू के बदले प्रभु आपको नया जीवन देने जा रहा है। बहन जो रो रहा है, मैं देख रहा हूँ आपका घर में परमेश्वर का प्रतिफल आ रहा है, प्रतिफल आ रहा है, बड़ा ब्लेसिंग आ रहा है। यही साल में परमेश्वर का बड़ा चमत्कार देखने जा रहे हैं आप। बड़ा चमत्कार, बड़ा चमत्कार। यीशु का प्यार आपके हृदय में बस कर रहा है, यीशु का प्यार बस कर रहा है। आप एक बड़ा बलिदान चढ़ा रहा है अपने आप को, कुछ बातों को भूल रहे हैं आप आगे बढ़ रहा है, आगे आगे। यस, ये आंसू ही बता रहा है, आपकी आंखों में जो आंसू है यही बता रहा है कि यीशु का प्यार आपके हृदय में भर रहा है। ये आंसू ही बता रहा है ये खुशी में बदलने वाला है, ये आंसू खुशी में बदलने वाला है। सिस्टर्स, ब्रदर्स, बड़ा टेस्टिमनी देने जा रहे हैं आप, बड़ा टेस्टिमनी। रिसीव करो, लो पवित्र आत्मा,
12 मिनिस्ट्री में गॉड आपको यूज करेंगे, एक अच्छा एवेंजलिस्ट बनाओगे, एक चर्च को आगे ले जाने वाला बनाओगे, 12 स्पॉन्सर करने वाला बन जाओगे। ये कैसा प्यार है तेरा जो तूने मेरे लिए किया, मैं भूल नहीं सकता हूं प्रभु, मैं तेरे प्यार को भूल नहीं सकता हूं। पीछे में जो प्रार्थना कर रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जीसस Oh, somebody, hallelujah, oh Jesus, Jesus, hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 oh da ba 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 ba, oh da ba si ba 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 ba, oh Jesus, Jesus, hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 oh da ba 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 ba, Yeshua, hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. कैसे लो ये कैसा प्यार है तेरा, ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने किया, कितना महान प्रेम है। मेरा प्राण दे दिया, दोनों हाथ उठाइए एक बार, ताकि जीऊं मैं सदा। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए एक बार, अपने हाथों को ऊपर कैसा उठाइए। प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया मैं गीत से, अब मैं जी उठा मैं शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा।
जितने लोग खड़ा है उनके सारे बंधन को तोड़, और जो कर रहा है तेरे लिए उनका आशीष तू दे। आज जो वचन सुना है, जो तन मन से करेंगे, तू उसके बदले मिराज देगा। प्रभु इस कलीसिया में जो लोग आ रहा है प्रभु, उसे भी तू आशीष दे, मिराज दे प्रभु, सक्सेस दे प्रभु, उन्नति दे प्रभु, ताकि ये बोल सके कि इस कलीसिया में आके उसने सीखा था, ताकि ये बोल सके इस कलीसिया में आके मजबूत हो गया था, ताकि ये बोल सके इस कलीसिया से तूने उसका प्रार्थना सुन लिया। सारे लोगों को आशीष देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।